Good morning, class 12. Today I will discuss with you the passage questions or case studies questions of chapter 2, Principles of Management. I'm going to read the paragraph. After that, we will solve the questions. Read the source given below and answer the following questions. Taylor suggested that method of production should not be decided by rule of thumb method, but all the method must be tried in the organizations, and the one which brings maximum benefits with the minimum cost must be selected. And to determine the best way, there are certain parameters, right from procurement of raw material till the final product is delivered. Taylor developed the concept of assembly line by using method study, and the objective of method study is to minimize the cost of production and maximize the quality and customer satisfaction. Ford Motors used this concept very successfully. So this is a paragraph, and on the basis of this paragraph, we have to find out the answers. First, and answer the following MCQs by choosing the most appropriate option. Question 1 is, there is only one best method to do a thing is suggested in which scientific principle. यानी कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी काम को करने का एक ही मेथड है. तो which is that principle? That is cooperation, not individualism. So this is the principle cooperation, not individualism, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई ओनली वन बेस्ट मेथड टू डू द थिंग्स. तो मिलके काम करें, इंडिविजुअलिज्म से काम ना करें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question is, yes, second question, Taylor developed each concept by using method study. यानी कौन सी मतलब कौन सी कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप किया उसने बाय यूजिंग मेथड स्टडी. तो इसका कौन सा आंसर बनेगा? दैट इज असेंबली लाइन. वहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि असेंबली लाइन में ही जो मेथड स्टडी को यूज करके असेंबली लाइन यूज की गई है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कौन सा ऑब्जेक्टिव है मेथड स्टडी का? टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट वर्कर्स एंड इनएफिशिएंट नहीं है, तो डिफरेंशियल पीस रेट का है. टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, नो ये भी नहीं है. टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम क्वालिटी, ये भी नहीं है. नन ऑफ द अबव, यानी द करेक्ट आंसर इज डी. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ, that is fourth question. As per above para, which company used this concept? इसमें कौन सी कंपनी थी, कौन सी कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है? देखते हैं पैराग्राफ में कौन सी कंपनी ने किया इसको यूज. फोर्ड मोटर यूज दिस कॉन्सेप्ट, यानी कौन सी कंपनी ने किया? फोर्ड मोटर्स ने. द करेक्ट आंसर इज फोर्ड मोटर्स. दिस इज द करेक्ट आंसर. सी, सी इज द करेक्ट आंसर हियर, that is Ford Motors. Now next question. Second question, second paragraph. In this question, we are going to read the statement. ये पैराग्राफ है, इसे रीड करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो क्या लिखा हुआ इसमें पैराग्राफ में? राम इज अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट इन अ रिपीटेड स्कूल इन पंजाब. ये राम जो है पंजाब के रिपीटेड स्कूल में 12th क्लास का स्टूडेंट है. मोहन इज हिज एल्डर ब्रदर हु इज डूइंग हिज मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. यानी राम तो जो 12th क्लास का स्टूडेंट है और जो है उसका जो ब्रदर है हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है उसमें. एंड फ्रॉम दिल्ली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीएससी कोर्स, यानी बीएससी करने के बाद मास्टर्स कर रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में. ड्यूरिंग वेकेशंस व्हेन मोहन कम्स होम, यानी जब मोहन घर पे आता है वेकेशंस में, राम शोज हिम द बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट दैट ही इज प्रिपेयरिंग ऑन द टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो राम उसको अपना प्रोजेक्ट दिखाता है जो उसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे प्रिपेयर किया है. मोहन टेल्स हिम दैट दीज प्रिंसिपल्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ एमबीए कोर्स curriculum at the beginners
level as they form the core of management in practice. तो मोहन उसे कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स है एमबीए करिकुलम में भी है, ये मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का कोर है, मेन कोर माना जाता है. बट ही फाइंड्स दीज प्रिंसिपल्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस. बट उसने कहा कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं जो फ्यूल के प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स नहीं है, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो ये प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स नहीं है. तो इसके बेस पे आंसर्स क्या बनते हैं? यानी क्वेश्चन 1, आउटलाइन द फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव. यानी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो इसमें कौन सी फीचर्स है जो जिसको आउटलाइन करना है, दैट इज परवेसिव, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर परवेसिव. क्योंकि वो उसने कहा है कि उसने ये बोला है कि सभी एमबीए में भी ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है, ये जहां जहां मैनेजमेंट होगा वहां पर ये प्रिंसिपल्स करने ही पड़ेंगे. तो यानी दिस इज परवेसिव, यानी सभी फील्ड में सभी जगह पर इसकी एप्लीकेबिलिटी है. एंड द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर. अब बताने की कैसे हैं, दोनों सेम है, डिफरेंट है, क्या है? तो फर्स्ट सेम तो है नहीं, दोनों लगे, ये डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज management principles are taught in the MBA college also, and this indicates which aspect of nature of management. इन मैनेजमेंट कोर्सेज जो एमबीए में पढ़ाए जा रहे हैं तो कौन सी नेचर को बताते हैं? तो यानी कोर्सेज मतलब एमबीए कॉलेज में जब भी कॉलेज का जो स्टडी मटेरियल होता है तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो क्या कहलाएगा ये? मैनेजमेंट एज अ साइंस. क्योंकि अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट. अगर जब भी कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को स्टडी मटेरियल को साइंस बोला जाता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी को आर्ट बोला जाता है. द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट एज अ साइंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड और फॉर्म्ड बाय. कैसे डिराइव होते हैं? विल एंड विश ऑफ अ मैनेजर, अपनी मर्जी से थोड़ी ना होते जो मैनेजर चाहता है. ओवरनाइट, रातों रात भी नहीं बनते. बट दे आर डिराइव्ड बाय डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड experiments. So C is the correct answer. Now third question, I'm going to read the paragraph. Alpha Limited was engaged in business of garment manufacturing and selling its product under a popular brand. कहते अल्फा लिमिटेड है वो कौन से बिजनेस में एंगेज थी? गारमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, और अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेच रही थी? एक पॉपुलर ब्रांड के नेम से बेच रही थी, के पास बेच रही थी. द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट वाज इंक्रीजिंग, उसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती जा रही थी. इन ऑर्डर टू कीप द मार्केट शेयर इन शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन में अपने मार्केट में जो अपना प्रोडक्ट का शेयर जब मेंटेन रखने के लिए, कीप रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, द कंपनी डायरेक्टेड इट्स एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स होते हैं एम्प्लॉइज जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, टू वर्क ओवर टाइम. क्योंकि वो चाह रही थी कि मार्केट में उसका शेयर ज्यादा बिके, मतलब उसके प्रोडक्ट ज्यादा बिके. तो उसके लिए उसने क्या किया, अपनी कंपनी की जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है मतलब वर्कर्स है उन्हें ओवर टाइम के लिए डायरेक्ट किया. बट दिस रिजल्टेड इन मैनी प्रॉब्लम्स. अब ओवर टाइम करने से प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ गई. कौन कौन सी? ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ वर्क द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स डिक्लाइन. जो वर्कर्स के पास के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो उससे एफिशिएंसी भी डिक्लाइन होने लगी. तो समटाइम्स वर्कर्स वर्कड अंडर मोर देन वन सुपीरियर्स. अब बॉसेस भी ज्यादा हो गए. अब बॉसेस ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा? कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड है? यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है, ओवर बर्डन से क्या होगा? उनका एफिशिएंसी कम हो रही थी. द डिपार्टमेंट्स which are producing one product were asked to produce more than one type of product. जो डिपार्टमेंट एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे उनको कह रहे थे कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ. तो दिस रिजल्टेड इन लॉट ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज बहुत ज्यादा होने लगी. यानी और मतलब वेस्टेज इतनी ज्यादा होने लगी क्योंकि जो कंपनी सिंप्लीफिकेशन से काम कर रही थी उसको कहा गया नहीं जी आप और प्रोडक्शन करो और प्रोडक्ट लाइन बढ़ाओ. द वर्कर्स वर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, वर्कर्स इनडिसिप्लिन हो रहे थे. तो यानी डिसिप्लिन की कमी हो रही थी उससे, ये भी प्रिंसिपल वायलेटेड है इसमें. द स्पिरिट ऑफ टीम वाज आल्सो रिड्यूसिंग, यानी जो फ्यूल का 14 प्रिंसिपल था स्पिरिट एक कॉर्प्स वो भी रिड्यूस हो रहा था. एंड वर्कर्स वर फीलिंग चीटेड एंड देयर मोरल वाज डिक्लाइनिंग. वर्कर्स को लग रहा था कि उनके साथ तो धोखा हो रहा है, उनका मोरल भी कम हो रहा था. मोरल मतलब मनोबल, काम करने की इच्छा भी उनकी कम हो रही थी.
द क्वालिटी ऑफ गारमेंट्स स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड मार्केट शेयर्स डिक्रीज। तो बल्कि इवन इससे क्या हुआ कि गारमेंट की क्वालिटी भी कम होने लगी और मार्केट में उसका शेयर बढ़ने की बजाय कम हो गया। तो दिस इज अ स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, इनके जितने डिफरेंट क्वेश्चंस है वो देखते हैं कौन से हैं। क्वेश्चन 1, अब इसी पैराग्राफ के बेस पे हमें आंसर देने हैं। तो आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। समटाइम्स वर्कर्स वर्कड अंडर मोर देन वंस पीरियड। तो पता लग रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड है, जब वंस पीरियड से ज्यादा हो तो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। तो यूनिटी ऑफ कमांड वायलेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, second question, departments which were producing one product were asked to produce more than one type of product, यानी जो एक प्रोडक्ट बना रहे थे उन्हें कहा गया कि और प्रोडक्ट और बनाओ। तो दिस इज वायलेशन ऑफ विच प्रिंसिपल। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड है कि एक प्रोडक्ट की जगह मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड है यहाँ पर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन एक नहीं हो रही थी ना, कि डायरेक्शन भी मल्टीपल हो रही थी। पहले एक प्रोडक्ट बना रहे थे, कहते टाइप्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाओ। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्कर्स वर फीलिंग चीटेड, उन्हें लग रहा था कि वो तो धोखा मिल रहा है उन्हें, देयर मोरल वाज डिक्लाइनिंग। दिस इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल। तो किस प्रिंसिपल में भी होता है कि वर्कर्स को लगता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनका मोरल कम हो रहा है। तो कौन सा प्रिंसिपल है ये, डिविजन ऑफ वर्क तो नहीं हो सकता, इक्विटी भी नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं, इनिशिएटिव। यानी इनिशिएटिव क्या होता है कि उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यहाँ पर उन्हें इंपॉर्टेंस, इनिशिएटिव मीन्स होता है कि जो वर्कर्स के सजेशंस को, यानी वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना। बट यहाँ तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल जो है बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा। द स्पिरिट ऑफ टीम वाज आल्सो रिड्यूसिंग। तो स्पिरिट ऑफ टीम कहाँ जाएगी, कौन सा प्रिंसिपल है, जो है ये कौन सा प्रिंसिपल बन रहा है, स्पिरिट डे कॉर्प्स। तो दिस इंडिकेशन डे वायलेशन ऑफ विच प्रिंसिपल, दैट इज स्पिरिट डे कॉर्प्स। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर ध्यान में आ रहा है कि पैराग्राफ पढ़ते ही क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, हाँ जी, आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम अ वेल नोन कॉलेज इन फ्रांस। नहीं, एक फ्रांस के अच्छे से वेल नोन कॉलेज से बैचलर फैशन डिजाइनिंग में करने के बाद अदिति हैज ओपनड अ बुटीक इन अ पॉश मार्केट इन कोलकाता। कोलकाता की पॉश मार्केट में उसने अपना बुटीक खोला अदिति ने। ही हैज डिवाइडेड द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स एंड ईच एम्प्लॉय इज वेल ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज और हर टास्क एफिशिएंटली। वर्क को डिवाइड करना कौन सा हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। तो उससे वर्कर्स एफिशिएंटली काम करने लगे। द सेल्स पर्सन्स आर अलाउड टू क्लोज अ डील with the buyer by giving a maximum of 5% discount, whereas the decision to give any further discount rests with Aditi as the final authority. अब क्या हुआ कि इसमें जो सेल्स पर्सन है उन्हें परमिशन दे दी कि वो 5% तक डिस्काउंट तो दे सकते हैं कस्टमर्स को, बट उससे ज्यादा डिस्काउंट है वो कौन डिसीजन लेगी, अदिति। तो इसका मतलब 5% तक जो रूटीन का है उसको तो बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे 5% से ज्यादा, दिस इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। वो डिसीजन किसको था लेने का, अदिति को लेने का राइट था। इन द अर्ली पीरियड ऑफ अर बिजनेस वेंचर, स्टार्टिंग में क्या हुआ, बिजनेस एम्प्लॉइज वर आस्क्ड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क। उन्हें कहा गया कि थोड़ा सा ओवर टाइम करो, एक्स्ट्रा काम घंटे काम पे लगाओ। In return, she had promised to give them a special incentive within a year. और बदले में उसने कहा कि मैं आपको स्पेशल इंसेंटिव दूंगी। Therefore, when the business was doing well, जब इससे क्या हुआ कि बिजनेस जब अच्छा काम करने लगा तो शी ऑनर हर कमिटमेंट, उसने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया बाय गिविंग बोनस टू हर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को बोनस देकर। शी आल्सो इंस्ट्रक्टेड हर एम्प्लॉइज दैट कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड फॉलो द ऑफिशियल लाइन ऑफ कमांड। एक तो बेस्ट सैलरी दी उसने, ठीक है ना, रेम्यूनरेशन अच्छा दिया, और साथ में टॉप टू बॉटम क्या है, स्केलर चेन। तो स्केलर चेन प्रिंसिपल भी उसने फॉलो किया यहाँ पर। However, she tends to be more biased towards her female workers, employees. अब आगे ना थोड़ा सा फीमेल एम्प्लॉयज के प्रति वो थोड़ा सा बायस्ड रही, पक्षपात रहा। तो ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया उसने, इक्विटी, इक्विटी को उसने वायलेट किया। When it comes to solve the conflict among the employees,
जब भी एम्प्लॉइज के कंफ्लिक्ट को सोल्व करती तो बायस टेंस तो थी, लेकिन इक्विटी को उसने फॉलो नहीं किया। तो काफी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। अब देखते हैं इसके बाकी केस स्टडीज क्या है। इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, Aditi has divided the work in small units and each employee is well trained to perform his or her task efficiently. Which principle of management is being followed? The understood answer, that is division of work. So division of work is the correct answer. Now next question. Second question. Therefore, when the business was doing well, जब business अच्छा चल रहा था, sorry, second question. Second question is, the salespersons are allowed to close a deal with a buyer by giving a maximum 5% discount. And where's the decision to give any further discount rests with Aditi? तो which principle of management being followed here? तो कौन सा principle है यहाँ पर? That is, कौन सा principle है? सारे decision उसने लिया 5% वाला, और बाकी जो डिस्काउंट जो है 5% तक तो उसने एम्प्लॉइज को दे दिया, बाकी उसने डिस्काउंट, बाकी डिसीजन उसने खुद लिए। तो कौन सा हो गया प्रिंसिपल? उसने कौन सी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल, ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Therefore, when the business was doing well, she honored her commitment by giving bonus to her employees. अब बोनस देना क्या है इसमें, क्या रहेगा इसमें? Remuneration to employees. And fourth question is, Aditi tends to more biased towards her female employees. तो इसने कौन से प्रिंसिपल को वायलेट किया यहाँ पर? इक्विटी को. When it comes to solve the conflict among the employees, which principle is being violated here? That is equity. तो उसने यहाँ पर इक्विटी को वायलेट किया. So these are the answers, case studies questions, or answers of case studies questions or passage questions. Today you have to revise all these questions and you have to write all these questions in your fair notebook. Thank you and have a nice day.